रिश्तों में अगर प्यार हो ना तो मरने के बाद भी कुदरत आप प्यार करने वालों को एक ही रखने में कोई ना कोई तरकीब निकाल देती है। आज की कहानी है दो भाइयों की, ऐसे ही वीर और अनुज, जो मरने के बाद भी इकट्ठा ही रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरा सी में। आज की कहानी है दो भाइयों की, वीर और अनुज। वीर जो है वो बड़े भाई थे और अनुज छोटे। इनके माँ बाप नहीं थे, तो जो बड़े भाई वीर हैं वो ही अपने छोटे भाई की देखरेख किया करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद जो वीर हैं उन्होंने शादी कर ली और उनकी वाइफ भी, जो अनुज है, उनको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी और उनका देखरेख करती थी। अभी शहर के जो राजा थे उनके ऊपर अटैक हुआ दूसरे मुल्क के किसी राजा से, तो ये अब जो आर्मी है उसमें लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। तो अनुज जो अब 19 साल के हो गए थे, उन्होंने सोचा वो भी आर्मी में जाना चाहते हैं, उनकी फौज में जाना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहते हैं। जो वीर और उनके वाइफ हैं वो तो इनको बहुत प्यार करते थे। वो घबरा गए कि अगर ये आर्मी में जाएंगे, अगर कुछ हुआ और हमारा जो लड़का है वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे। इन्होंने बहुत मना किया, बट अनुज ने जो है निश्चय कर लिया था कि वो अपने राजा के साथ उनकी फौज में, सेना में भर्ती होंगे। अनुज चले गए फौज के साथ जंग लड़ने के लिए। अब जब धीरे धीरे करके फौजें वापस आती तो वीर और उनके वाइफ जो हैं वो बारी बारी सबसे पूछते अनुज के बारे में, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जब जंग खत्म हुई तो सारी की सारी जब फौजें वापस आएंगी, लोग ढूंढते रहे अपने भाई को, अनुज को, लेकिन अनुज वापस नहीं आया। इन्होंने एक एक करके सारे के सारे जो सिपाही हैं उनसे पूछा अनुज के बारे में, तो अलग अलग कहानियां सुनने को मिली कि जो अनुज हैं वो घायल हो गए थे और अब पता नहीं उसके बाद कहाँ है। अनुज जो है वो शहीद हो गए थे, तो अब वो वापस कैसे आएंगे। और कईयों ने तो बोला कि अनुज को हमने वापस आते बात करी थी उनसे कि वो वापस आना चाहते थे, क्या वो अब तक वापस नहीं आए। ये अलग अलग कहानियां थी, लेकिन तीनों कहानियों में एक चीज जो बिल्कुल कॉमन थी वो थी जगह जहाँ पे इन सब ने अनुज से बात करी है या फिर देखा है। अब वीर और उनकी वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि वो अनुज को खुद ही ढूंढने जाएंगे, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो वो तैयार हुए और सुबह सुबह निकल गए, लेकिन जो वो जगह बताई गई थी वो बहुत 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 दूर थी। इनके पास ना घोड़ा था ना गाड़ी थी, बस ये पैदल ही निकल गए अनुज को ढूंढने के लिए। चलते 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 कई सारे हफ्ते और महीने बीत गए और फाइनली धूप में, बारिश में, कैसे भी वेदर में चलते चलते ये लोग उस जगह पहुंचे, लेकिन वहाँ पे अनुज का कोई नामो निशान नहीं था। इतनी थकान के बाद जो उनकी वाइफ हैं वो इतनी थक गई थी, वहाँ पे गिर गई, बेहोश हो गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जो वीर हैं वो भी वहाँ पे अपने वाइफ की बॉडी के पास बैठे रहे, वो भी थक गए थे और धीरे धीरे करके उनके भी प्राणों ने उन्हें छोड़ दिया। अब जहाँ पे वीर और उनके वाइफ मरे थे वहाँ पे दो पौधे निकले जिसमें से एक पेड़ बना और एक बेल। लेकिन दोस्तों अनुज जो थे जीवित थे। वो घायल जरूर हो गए थे, पास के गांव में वो अपना इलाज करा रहे थे। इलाज होते ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर जाएंगे, क्योंकि उनके भैया और भाभी उनका वेट कर रहे होंगे, उनके लिए परेशान होंगे। इसलिए वो तेजी से अपने गांव वापस गए, लेकिन उनको पता चला अपने गांव वालों से कि जो उनके भाई और भाभी हैं वो तो इनको ढूंढने गए थे। पता करने पे उनको जब एड्रेस पता चला कि कहाँ पे वो गए थे, तो अनुज भी तेजी से निकल गए थे उसी जगह पे पहुंचने के लिए जहाँ पे ही इज सपोज टू फाइंड हिज ब्रदर एंड भाभी। कई महीने बीत गए और अनुज जब जहाँ पहुंचे वहाँ पे उनको अपने भाई और भाभी तो नहीं मिले, लेकिन एक छोटा सा मंदिर जरूर दिखा और मंदिर में बहुत सारे लोग आके अपना पूजा पाठ करते थे। थोड़ा सा किसी को जो है रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड देने आया करते थे। तो अनुज ने जो पूछा तो सारे गाँव वालों ने बात बताई कि एक हस्बैंड एंड वाइफ आए थे किसी को ढूंढते, किसी फौजी को ढूंढते ढूंढते, और यहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। और जहाँ से ये दो पेड़ निकले, जो पेड़ था वो सुपारी का पेड़ था और जो बेल थी उसमें से निकले थे पान के पत्ते। अब जो अनुज हैं वो समझ गए थे कि इनके भाई और भाभी थे जो इनका वेट करते करते प्राण त्याग गए। अब इसी गम में अनुज भी है अपने प्राण त्याग देते हैं और वो चूने के पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों वो जो गांव वाले हैं वो ये तीनों चीजें, सुपारी, पान और चूने को मिला के पान बना के खाते थे, इन तीनों को सदैव याद रखने के लिए। दोस्तों इस बात में सच्चाई तो ऑब्वियसली है नहीं, लेकिन ये कहानी इसलिए बनाई जाती है, ये कथा इसलिए बनाई जाती है कि हमें कोई सीख दे के जा सके। और इससे हमें यही पता चलता है कि जहाँ हमारा मोह हो, जहाँ हमारा ध्यान हो, जहाँ हमारा प्रेम हो, मौत के बाद, मृत्यु के बाद हम वहीं पहुँचते हैं। जैसे ये दोनों भाई और भाभी
एक साथ मिले थे पान के रूप में। लेकिन दोस्तों समझदारी किसमें है? आप एक बार ये सोचिए, अगर हम इतना ही प्रेम अपने मालिक और अपने परमात्मा से लगाएं तो मौत के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? उन्हीं के पास ना। तो समझदारी तो इसी में है कि किसी भी वर्ल्डली चीज को छोड़ के एक टक बस प्यार जो है अपने परमात्मा से ही करें कि मृत्यु के बाद हम सीधा उन्हीं की गोद में पहुंचे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। मैं फिर बहुत जल्दी आऊंगी आपके लिए एक और कहानी लेके। और आज की ये दो भाई वीर और अनुज की कहानी थी मेरी आपसे बात जरा सी।